किस तरह अपनी जर्नी का आगाज़ किया, क्या क्या चैलेंजेस आए? स्टार्ट किए हुए 3 साल हुए हैं। 3 साल में हमने 4 हॉस्पिटल्स किए हैं और काउंसलिंग है, न्यूट्रिशन है या फिर ओबेसिटी है। तो मेन हमारा फोकस है, हमारा ये नाम रखने का मकसद ये है कि जो प्राइमोडियल हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाए। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो व्हाट यू थिंक दैट कि क्या वजूहात हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्स्ट्रा जो है वो कैलोरी बर्न कर रहे हैं या एक्स्ट्रा जो है वो डाइट कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डाइट पे फोकस रखा होता है। पहला फैक्टर तो मैं समझता हूँ कि हमारी खुराक है। उसके बाद जो हम अडल्ट हैं जो फास्ट फूड से तो बच गए थे, लेकिन हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर लिया। Assalamualaikum, welcome to Chai with CEO at Qasim Ali Shah Foundation. It's me डॉक्टर वर्दा सिकंदर हेयर। आज हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं। जैसे कि हम आपकी मुख्तलिफ CEO से मुलाकात कराते हैं, तो आज हमारे साथ जो CEO मौजूद हैं वो हॉस्पिटल्स की एक चेन मेडिकल के रूट्स के नाम से एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी गुजरात में चेन है, जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की ज़बरदस्त चेन जिसमें मुख्तलिफ बड़े डाइवर्सिटी में ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज उनके CEO हाफिज़ अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए मिलवाते हैं। वेलकम टू दी पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप बताइए, बीइंग अ डॉक्टर, एक बिजनेसमैन होना, इट्स अ टफ थिंग, क्योंकि पहले इतने क्रिटिकल यूनिट में रह के तो किस तरह अपनी जर्नी का आगाज़ किया, क्या क्या चैलेंजेस आए और कब फैसला किया कि यस अपनी हॉस्पिटल्स होने चाहिए? बेसिकली ये जब MBBS का जर्नी स्टार्ट किया तो तब से ही मेरा मिशन क्लियर था कि मैंने इसको एक एज ए बिज़नेसमैन प्लस डॉक्टर के तौर पे देखना है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हेल्थ सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा भी है और बहुत उसमें फ्लॉज पाए जाते हैं। तो उन सब को जो है वो परमानेंट मैं नोट करता रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, और जैसे ही मेरा MBBS ख़त्म हुआ है तो हाउस जॉब में ही मैंने इस हॉस्पिटल का जो सिस्टम है इसको लॉन्च किया था। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वरना या तो लोग बूढ़े हो जाते हैं या बुढ़ापे में सोचते हैं कि यस अब अपना हॉस्पिटल बनाना चाहिए। नहीं, मैंने इसको फर्स्ट ईयर में ही लॉन्च किया था और मेरी भी हाउस जॉब चल रही थी उस बाकी डॉक्टर्स के साथ कोलैब करके। अभी हमारे 4 हॉस्पिटल हैं और मुझे स्टार्ट किए हुए 3 साल हुए हैं। 3 साल में हमने 4 हॉस्पिटल्स किए हैं और मेनली जो है हमारा फोकस जो है वो जैसे कि आपने नाम बताया कि मेडिकल रूट्स, तो हमारा बेसिक्स जो रूट्स हैं उन पे फोकस है, जिसमें डायबिटीज़ की जो काउंसलिंग है, न्यूट्रिशन है या फिर ओबेसिटी है। तो मेन हमारा फोकस है, हमारा ये नाम रखने का मकसद ये है कि जो प्राइमोडियल हेल्थ है उसको प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ हम लोगों को वो स्ट्रक्चर, वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपको गुजरात में तो नहीं मिलता, लेकिन इस्लामाबाद या कुछ आउट ऑफ कंट्री कुछ एरियाज़ में मिलता है। तो आपको वो इन्वायरमेंट हमने दे रहे हैं और साथ ही साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी लेटेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एक बेसिकली इसको मैंने एज ए डॉक्टर ज्वाइन नहीं किया, जो अक्सर डॉक्टर जैसे आपने कहा लेट एज में करते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट होता है अर्न करना या अपने आप को स्टेबल करना। तो मैंने इसको एक बिज़नेस मॉडल नया इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें चेंज आ सके, उसमें जो है वो बेहतरी आ सके। अच्छा अरसलान, एक चीज़ आजकल बड़ी ज़्यादा कॉमन है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ओबेसिटी पे आप बड़ा फोकस कर रहे हैं, तो ओबेसिटी इज़ व्हाट विच इज़ कंसीडर्ड एज मदर ऑफ डाइटिशियन। मैं खुद भी जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो हम देखते हैं कि दिन ब दिन मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पहले होता था कि लाइक बूढ़े में है, ज़्यादा खाया है, एजिंग रिलेटेड है, वॉक नहीं कर रहे, लेकिन आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम और वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो व्हाट यू थिंक दैट कि क्या वजूहात हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इतना ड्रास्टिक इस तरह ग्राफ ऊपर गया? सबसे बड़ी वजह तो मैं इस ब्लेम करूँगा जो हमारी डाइट जो है, जो हमारी खुराक है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अभी मेरे पास डायबिटीज़ के पेशेंट के बच्चे आते हैं, साथ बच्चा बैठा है, मैं कहता हूँ कि आपको तो डायबिटीज़ है, बच्चे को देखें ये इसका वेट गेन हो रहा है या ये चीज़ें ठीक नहीं खा रहा, तो उसके जब हिस्ट्री ली जाती है तो वो बर्गर खाने वाला बच्चा होता है। वो जो है वो फास्ट फूड पे ही वो डेली सर्वाइवल है उसका। तो अगर ऐसी हम खुराक खाएंगे तो डेफिनेटली ओबेसिटी तो आएगी। सबसे पहला फैक्टर तो मैं समझता हूँ कि हमारी खुराक है। उसके बाद जो हम अडल्ट हैं जो फास्ट फूड से तो बच गए थे, लेकिन हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर लिया। हमारी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसी तरह पेशेंट से ही फीडबैक लेके अगर हम उसको काउंट करें तो डेली की जो कैलोरीज कंजप्शन है, जो मेन चीज़ वेट लॉस में काउंट होती है,
तो वो होती है 200 to 300 कैलोरीज पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, और जो इनटेक है वो 3000 प्लस है। तो वो फ़ैट डिपॉज़िट होना, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप इसको समझती हैं बिल्कुल कि वो फ़ैट डिपॉज़िट होता जाता है, और उसका रिज़ल्ट आज हमारा पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ में दुनिया में पहले नंबर पे है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ डायबिटीज़ बल्कि जिस्म के अंदर जो चर्बी है, फैटी लिवर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, लोगों के गुर्दों के गिर्द इतनी चर्बी आ गई है, और हम ये नहीं सोचते कि हम पूरे एक ऑर्गन को ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसे ही सिर्फ ओबेसिटी, जैसे आपने कहा मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ है, तो ये जो फैटी लीवर है ये तो एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अभी हमारी जो कंपनियां, फार्मा कंपनियां, वो कुछ मेडिसिन से इसके रिलेटेड लेके आ रही हैं, क्योंकि लोग अपने आप को चेंज नहीं करते तो मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं कि फैटी लीवर जो है नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर डिज़ीज़ होती है, नैश उसको कहते हैं, उसकी प्रेवलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो भी उसकी वजह भी ओबेसिटी ही है पीछे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जैसे कि आपने जिक्र किया, बिल्कुल आजकल बड़ी अब ओबेसिटी तो आ चुकी हुई है, तो आपके ख्याल से क्या चेंजेस होनी चाहिए? और आजकल जो नया रुझान चला हुआ है ओज़ेम्पिक इंजेक्शंस और मोंजैरो, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले हम अगर ट्रीटमेंट पे बात करें तो मेरा ख्याल से जो दो की चीज़ें हैं वो तो है कि सबसे पहले हम कैलोरी इनटेक जो है उसको समझें। उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़रूर करें। चैट जीपीटी जो है, आप उसको सिर्फ अपना बताएं कि आप क्या खा रहे हैं, वो आपको कैलकुलेट करके बताता जाएगा कि आपने अगला स्टेप क्या लेना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी कैलोरीज जो है वो अगर 3000 बर्न हो रही हैं, आपको समझ आ रहा है कि 500 डेली की एक्स्ट्रा हो रही हैं, आप उसको रिड्यूस करें। आप अपनी जो क्वालिटी ऑफ खुराक है उसको बेहतर करें। वो आपको चैट जीपीटी बताएगा कि कैसे उसको हमने खुराक को ठीक खाना है जिससे हमारा पेट भी भर जाए और हमारी कैलोरीज भी जो है वो ठीक रहें। अगर आपने कैलोरी कंजप्शन जो है वो बैलेंस कर ली तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ी जो है वो ओबेसिटी में जो रिडक्शन है वो आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो कैलोरीज कंजप्शन है उस पर फोकस करना है कि वो कैसे इसका कंजप्शन बढ़ाई जा सकती है। तो उसके एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है उसके लिए कि मसल बिल्डिंग पे हमारा फोकस नहीं है। हमारा इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मसल जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए जिम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मसल जो है वो बढ़ सके। जितने मसल बढ़ेंगे उतना जो है वो कैलोरी कंजप्शन ज़्यादा होगी, फिर डेफिसिट होगा और रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इसी से आपका बेजल मेटाबॉलिक जो रेट है वो बढ़ेगा। और ओज़ेम्पिक की बात करें तो डेफिनेटली जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो दवाई ही बचती है। लेकिन कोई भी मेडिसिन है वो केमिकल है, नुकसान तो देगी, उसके साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। जैसे ओज़ेम्पिक है, अभी उसका रिसेंट एक साइड इफ़ेक्ट आया ब्लाइंडनेस, वो काफ़ी प्रोमिनेंट साइड इफ़ेक्ट आ रहा है ओज़ेम्पिक लगाने वाले पेशेंट्स में, स्पेशली अमेरिका में। लेकिन अगर कोई नेचुरल तरीके से करता है तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल कि आप अपने फ़ैट को मसल में कन्वर्ट करें। अच्छा अरसलान, जैसे मोस्टली होता है कि लोग वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन एक फेज़ ऐसा आता है कि जिसमें वेट स्टक हो जाता है और उसमें लोग क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि बस अब और खाओ, और उसमें उनका वेट सिर्फ स्टक ही रह रहा होता है, बढ़ नहीं रहा होता। तो वेट स्टक के प्रोसेस में हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली ये हार्मोन्स का रोल होता है। जब आपका वेट स्टक हो जाता है तो हमारा जो बॉडी है उसको अल्लाह की ज़ात ने बनाया इस तरह कि पहले वो जो एक्स्ट्रा फैट है उसका लॉस करती है, फिर उसके बाद मसल लॉस, और फिर जो थोड़ा सा लॉस फैट है वो तब कंज्यूम होता है। अगर आप एक्स्ट्रा जो है वो कैलोरी बर्न कर रहे हैं या एक्स्ट्रा जो है वो डाइट कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ डाइट पे फोकस रखा होता है। वो कोई ऐसे पेशेंट भी हैं जो सिर्फ 700 से 800 कैलोरीज का इंटेक कर रहे होते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा इंटेक कम कर रहे हैं तो फिर आपकी बॉडी जो है कंजर्वेशन मूड में चली जाती है कि वो कंजर्व करती है। वो फैट जो है वो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स होता है, इसलिए उसको वो कंजर्व कर लेती है और आपका मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो वेट लॉस नहीं होता, फैट लॉस नहीं होता और आपकी जो बॉडी है वो वीक होती जाती है दिन ब दिन। इसके लिए जो आइडियल सिचुएशन है वो ये कि आप किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, अपना डाइट प्लान जो है वो बैलेंस बनवाएं, फिर जाके आपका जो स्पेशली बैली फैट होता है ये लूज़ हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी कॉमनली आजकल देखी जाती है, जे कैट चला है, ये वाली पक्की है, इस्तेमाल करें 15 दिन में वेट लॉस। बीइंग अ डाइटिशियन मैं खुद इन चीज़ों के बड़ा ख़िलाफ़ होती हूँ
और लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन कोई कावे हैं, किसी ने बताया जी मेरा तो 20 किलो कम हो गया, 10 किलो कम हो गया, बगैर देखे बगैर सोचे। सेल्फ मेडिकेशन का तो एक कॉन्सेप्ट था अब, लेकिन ये सेल्फ सप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये कितना ख़तरनाक है और लोगों को किस हद तक इसे ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास लातादाद पेशेंट आते हैं जो अपने गुर्दे डैमेज करके आते हैं सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो लीवर और गुर्दे जो हैं उन पे होता है और इंतहाई ज़्यादा नुकसान होते हैं। ऐसा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है जो 15 दिन में वेट लॉस कर दे। ये ना ही ओजेम्पिक कर सकती है ना ही कोई और। जैसे एलोपैथी में देखिए तो ओजेम्पिक है, बाकियों में फकियाँ आ रही हैं या कुछ कावे आ रहे हैं, कोई भी हल नहीं है। हाँ ये ज़रूर होता है कि जो 10% पॉपुलेशन है, जैसे अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, जो ये दम करने वाले हजरात होते हैं वो सब पे दम कर रहे होते हैं। 1 लाख अगर बंदा है तो उसमें से 2-4 को वैसे ही आराम आना होता है, वो होता है तो उसकी वजह से उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही जो कावा पीने वाला है, जब वो कावा स्टार्ट करता है तो वो ज़रा कॉन्शियस हो जाता है, वो अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता है। जैसे ही वो डाइट कंट्रोल करता है तो उसकी वजह से उसका वेट लॉस होता है और वो दूसरों को बताना शुरू कर देता है कि कावा की वजह से मैं अब डाइटिशियन बन गया, मैंने वजन कम किया। एक्चुअली जो है वो ऐसा कोई भी हल मौजूद नहीं है। तो इट्स वेरी डेंजरस, यानी से हमें कंसीडर करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन, वजन तो कम हो भी जाए लेकिन उसके साथ अगर आपके गुर्दे और जिगर ठीक नहीं रहे तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो ऑर्गन्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। अब अक्सर औकात ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद ख़वातीन वेट लॉस नहीं करती हैं और मुझे लगता है एट दैट टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस करना, पोस्टपार्टम वेट लॉस। और उसके बाद ही बहुत सारी ख़वातीन फिब्रॉइड्स, कैंसर्स और इन चीज़ों का शिकार सिर्फ मोटापे की वजह से होती हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो अपना वेट किस तरह लॉस कर सकते हैं और कौन सा राइट टाइम होता है जिस पे वेट लॉस करना चाहिए? एक्चुअली राइट टाइम तो आज है कि आज से ही शुरू करें, लेकिन ये कि प्रेगनेंसी को ये हेल्दी रखा जाए कि आप उतना ही प्रेगनेंसी में अगर आइडियल वेट गेन नहीं हो रहा, आपका ज़्यादा गेन हो रहा है, तो अभी से सोचना शुरू करें कि इसको हमने कंजर्व करना है, अपना रोकना है कि कैसे हम अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। अगर 6 kg वेट गेन होना चाहिए तो वो 6 ही होना चाहिए। अगर 10 या 15 पे गया है, कुछ हमारी पेशेंट्स हैं जो 20 पे भी गेन कर दिए हैं और 20 पे हुआ है तो उसके बाद जो है आफ्टर प्रेगनेंसी 15 उनके पास ही रहेगा। उसको उस साइकिल को तोड़ने के लिए फिर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो सारी हमने डिस्कशन की कि कैलोरीज जो है वो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, मसल बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये जो हमारे देसी कंसेप्ट हैं, देसी घी खाना, उसके बाद जो है वो काम ना करना कि थकावट हो जाएगी और मसले हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें अगर हम छोड़ दें और प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्टिव रहें, जिस तरह के हमें आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप यूरोप में देखें तो जिम 9th मंथ पे भी जो है वो जिम लगा रही होती हैं। अगर वो आप प्रेगनेंसी में ही स्टेबल कर लें तो आप आफ्टर प्रेगनेंसी उसका कुछ भी महसूस नहीं करेंगी, आप हर लिहाज से जो है वो फिट रह सकते हैं। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई और बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कि अपने सेटअप का आगाज़ जल्द किया जाए और उसके साथ वेट लॉस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। सो एट द एंड हमारे चाय विद सीओ फोरम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हमें इसमें 2 चीज़ें, जैसे आपने कहा हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें मैं 2 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी 2 लाइफ, हमारी बीइंग ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि एक ये दुनिया और एक आखिरत है। आखिरत के लिए जो है हमें फ़राइज़ जो है वो पूरे करने हैं ताकि उसकी हमारी आसानी हो सके, और इस दुनिया में हमारे लिए हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है तो ना आपका पैसा काम आएगा, ना आपका प्रोफेशन काम आएगा, ना आपके जो रिश्तेदार बहन भाई हैं काम आएंगे। तो इसलिए हेल्थ इज़ अ वेल्थ। आप जो है वो हेल्थ पे फोकस करें, अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो आपके लिए दुनिया आसानी पैदा करेंगे। ज़बरदस्त जी। डॉक्टर हाफिज़ अरसलान हमारे साथ मौजूद थे और इतनी ज़बरदस्त उन्होंने चीज़ें हमें बताई हेल्थ के हवाले से, मेडिकल प्रोफेशनल्स अपने बिज़नेस को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, टू टेक अ अर्ली स्टेप, अपने लिए लेना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो होप यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आपका इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मिलते एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।